गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में विवेक गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th के लिए एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं। तो कल हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, तीनों में डिफरेंस भी पढ़ा था। तो आज हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, बिजनेस के करैक्टरिस्टिक्स, फीचर और नेचर ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस क्या है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कल भी हमने पढ़ा था। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिलेटेड है प्रोडक्शन से लेकर सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को सेल्स करना, गुड्स को परचेज करना, ये सब आपका आ जाएगा बिजनेस में। अब बिजनेस में आप याद रखिए केवल गुड्स ही नहीं आएगा, सेल और परचेज, सर्विसेज को भी आप अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपका बिजनेस में आएगा। कुछ आपकी मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी बिजनेस है। कुछ आपकी सर्विस मेकिंग कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं पब्लिक के लिए, तो वो भी बिजनेस फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि वो भी एक बिजनेस का कार्य कर रही हैं। उनका भी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक बैंकिंग फैसिलिटी, लाइक कोरियर फैसिलिटी, तो ये भी आपका बिजनेस में आएगा। अब बिजनेस के करेक्टरिस्टिक, नेचर, फीचर हम देख लेते हैं। बिजनेस का करेक्टरिस्टिक, नेचर और फीचर क्या क्या है। बिजनेस का नंबर 1 है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आपने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ हुज मेन मोटिव अर्निंग मनी, जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना है। तो बिजनेस का भी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, मनी अर्न करना है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 2, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है प्रॉफिट पर, वो भी बिजनेस में आएगा प्रोडक्शन। प्रोक्यूरमेंट होता है प्राप्त करना, तो जो पर्सन गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है वो गुड्स रिसीव करके अगर किसी पर्सन को बेचता है, लाइक होलसेलर गुड्स लिया एंड रिटेलर को बेचा, बिजनेस में आएगा वो भी। रिटेलर ने भी गुड्स प्राप्त किया होलसेलर से और वो भी कंज्यूमर के लिए बेचा, तो वो भी आपका बिजनेस में आएगा। तो प्रोडक्शन भी आपका बिजनेस है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज खुद बनाते हैं तब प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपका बिजनेस है। और आप अगर नहीं बनाते हैं तो आप रेडीमेड उनको परचेस करके सेल करते हैं विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये भी आपका बिजनेस है। तो ये आपका सेकंड फीचर। नेक्स्ट है सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे पब्लिक सेटिस्फाई है, आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई है, वो बिजनेस का फीचर है। यानी बिजनेस हम जो कर रहे हैं, कस्टमर हमारी शॉप पर, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तभी आएगा जब वो सेटिस्फाई है। तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी आपका बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पर आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप कभी कभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी गुड्स बेचते हैं प्रॉफिट पर, तो ये आपका बिजनेस नहीं कहा जाएगा। याद रखिएगा कि रेगुलर बेसिस पर डील होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करें, वही आपका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल अपना सेल किया, प्रॉफिट पर सेल किया, 8000 का फ़ोन आपने सेल किया, तो आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये फ़ोन आप रेगुलर बेचते हैं तो बिजनेस है आपका। अब आपने बिजनेस प्रॉफिट पर बेच दिया अपना फ़ोन, तो ये आपका बिजनेस नहीं हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आप नहीं गुड्स बेच रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर बेच रहे हैं तभी वो बिजनेस है। आप कभी कभी गुड्स बेचते हैं, कभी कभी कुछ भी आपने बेच दिया प्रॉफिट पर, वो आपका बिजनेस में कवर नहीं होगा। तो डील होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट अर्निंग फीचर है आपका कि बिजनेस का मेन मोटिव आपने अभी पढ़ा था, प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो ये इसका मेन फीचर भी है, करेक्टरिस्टिक्स भी है।
अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क या रिटर्न, अनसर्टेन है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस, रिस्क अनसर्टेन है। बिजनेस में एक पर्सन के लिए कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है। हो सकता है एक दिन में कोई भी आपके पास कस्टमर ना आए, और हो सकता है एक दिन में आपके पास इतने कस्टमर आ गए कि आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो ये बिजनेस में अनसर्टेन है, अनिश्चित है। प्रॉफिट भी कितना भी हो सकता है बिजनेस में, और रिस्क भी अनलिमिटेड है। मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, लो प्रॉफिट लो रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। और याद रखिए आप, अनसर्टेन है, प्रॉफिट भी अनसर्टेन है, रिस्क भी अनसर्टेन है। कुछ नहीं पता कितना प्रॉफिट हो बिजनेस में, कुछ नहीं पता कितना लॉस हो। तो ये आपका अनसर्टेन है। तो बिजनेस का मीनिंग आई होप आपके समझ में आ गया होगा, करेक्टरिस्टिक, नेचर और फीचर आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं हम अपना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, हर किसी पर्सन के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी टाइप से बिजनेस के भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बिजनेस के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स के होते हैं बिजनेस के। नंबर 1 सर्वाइवल, नंबर 2 प्रॉफिट एंड नंबर 3 ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या है? जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें एग्जिस्ट रहना, उसमें विद्यमान रहना, उसमें प्रेजेंट रहना। आज आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको एग्जिस्ट रहना है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर कर लेते हैं, प्रोडक्ट की अगर आप कॉस्ट कवर कर लेते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर करके आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 9 रुपये आ रही है और आप उसको 9 रुपये से ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब आपने अपनी कॉस्ट कवर कर ली, डेट इज़ सर्वाइवल। तो सर्वाइव मतलब मार्केट में जीवित रहना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप तभी अपना बिजनेस चला पाएंगे जब आप अपनी कॉस्ट को कवर कर लेंगे। नंबर 2 है प्रॉफिट। तो एडिक्वेट प्रॉफिट हर एक बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। अब ये एक्सपेंशन कैसे, आपकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? बिजनेस में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितनी बिजनेस की ब्रांचेस हैं, बिजनेस के न्यू प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, यह है बिजनेस की ग्रोथ। आपके आसपास तमाम ऐसे एग्जाम्पल होंगे, छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने अपनी नई ब्रांच खोल ली है, बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया है, बढ़ा लिया है, मॉडिफाई कर लिया है अपने बिजनेस के लिए, तो वो हो गई उसके बिजनेस की ग्रोथ। तो और इकोनॉमिक 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी हम बोल सकते हैं। बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ये रिलेटेड होंगे सोसाइटी से। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो सोसाइटी के लिए हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और वो भी रीजनेबल प्राइस पर, उचित मूल्य पर, उचित प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे। तभी आपका एक कस्टमर लौट कर वापस आपके दुकान पर, आपके बिजनेस में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं है, प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं, तब भी वो नहीं आएगा। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक एडल्ट्रेटेड गुड्स आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग आप कर रहे हैं, ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आता है आपका ओवर चार्ज करना, प्राइस आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तब भी वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। एमआरपी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, एडल्ट्रेटेड गुड्स है, एंड आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसको अवॉइड करना सोशल ऑब्जेक्टिव है, आप इसको अवॉइड करिए, ख़त्म करिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं जो आपका वीकर सोसाइटी के पर्सन हैं, एंड आपका रिजर्वेशन पर्सन है, रिजर्व्ड हैं, उनको आप जॉब दीजिए, उनको आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए। रूरल एरिया में आप अपना बिजनेस लगाइए, उनको आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए।
तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, या सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड करना आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो पॉल्यूशन को अवॉइड करे और इको फ्रेंडली मेथड यूज करे अपने प्रोडक्शन के लिए, इको फ्रेंडली मेथड। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड होंगे? ये ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉय से, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। दीज ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना और हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉय के लिए, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है अपने एम्प्लॉय के लिए। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, अपने एम्प्लॉय के लिए गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन है कि उसको वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसको सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव से क्या मतलब है? अगर आप अपने एक वर्कर के लिए 10,000 पर मंथ पे कर रहे हैं और आपके जैसा ही बिजनेस उसी टाइप की जॉब के लिए 12,000 पे कर रहा है, तो आपका एम्प्लॉई आपके पास जॉब ना करके उस 12,000 के उस बिजनेसमैन के पास चला जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा, वो 12,000 पे कर रहा है। तो आप कॉम्पिटिटिव सैलरी या वेजेस पे करिए अपने एम्प्लॉय के लिए। ये एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्टिव आ गया बिजनेस का। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप अपने एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ करें, उसका डेवलपमेंट करें। अब पर्सनल ग्रोथ, उसकी नॉलेज को आप बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए। उसका डेवलपमेंट हो गया, आप उसके लिए ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आप डेवलप कर रहे हैं। तो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट के लिए टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय से पार्टिसिपेट कराना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जिससे एम्प्लॉय इनिशिएट होते हैं, मोटिवेट होते हैं वर्क करने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग में भी मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेट कराना चाहिए एम्प्लॉय के लिए। तो ये एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। लास्ट है प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स, मेडिकल, हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ETC। मतलब स्पेशल बेनिफिट्स भी देने चाहिए। एक बिजनेस का आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के लिए ये ऑब्जेक्टिव है कि उसके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने चाहिए। लाइक मेडिकल फैसिलिटी, भाई एम्प्लॉय आपके पास जॉब कर रहा है तो आप उसकी मेडिकल फैसिलिटी भी दीजिए उसके लिए। हाउसिंग फैसिलिटी, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं आपकी और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने एम्प्लॉय के लिए हाउसिंग फैसिलिटी, अपने ही मकान वगैरह देते हैं रहने के लिए उसको, उसके परिवार वालों के लिए। लास्ट है आपका एजुकेशन फैसिलिटी, यानी जो आपका एम्प्लॉय है उसके चिल्ड्रन के लिए और उसके फैमिली मेम्बर के लिए आप उसको एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपके स्पेशल बेनिफिट के, ये समझ में पूरा टॉपिक मेरा आ गया होगा। मीनिंग ऑफ बिजनेस, नेचर, फीचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।